हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आई क्यू। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो डेली का हम लोग जो द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिसमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ाता हूँ। कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड या फिर लेटेस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड, उसको हम लोग इस छोटे से 5 से 10 मिनट के सेशन में हम लोग कवर करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके करंट अफेयर्स भी कवर हो जाते हैं और पूरा जो न्यूज़पेपर है, देश दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपको नॉलेज मिल जाता है। तो डेली शाम को मंडे टू सैटरडे मेरा वीडियो आएगा। रेगुलरली इस वीडियो को देखो और इसका पूरा द हिंदू न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ है, उसके लिए मैंने एक अलग अलग से चैनल बनाया हुआ है। वो उसका लिंक मैं आपको अब मेरे टेलीग्राम पे दे दूंगा, उसको भी आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे आपको डेली पीडीएफ भी जो है वो मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको मेरा कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, जो मेरा फर्स्ट कमेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर। मेरा नाम है अभिलाष। कल ही मैंने आपको बताया था कि जो हेमंत सोरेन हैं, जो झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं, ईडी जो है उनके घर के बाहर पहुंच गई थी उनको अरेस्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन वो काफ़ी समय से गायब हैं। तो मिसिंग सीएम सोरेन शोज अप इन रांची। तो रांची में उनको काफ़ी वो एक बार फिर से दिखे जो हेमंत सोरेन थे। उन्होंने अपने जो अलायंस पार्टनर हैं, जिनके साथ उन्होंने सरकार बनाई हुई है, उनके साथ बातचीत की। और उसके बाद जो है ईडी जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने व्हीकल्स को साइड किया और कैश को जो है वो बरामद किया, ठीक है। तो पूरा सपोर्ट जो है वो हेमंत सोरेन को जो है वो मिला हुआ है, ठीक है। वो काफ़ी समय से गायब थे लेकिन फिर से जो है वो वापस आए हैं। और लग रहा है कि उनकी जो वाइफ है ना, उनका नाम है कल्पना सोरेन, शायद वो चार्ज ले लेंगी सीएम का, क्योंकि उनके ऊपर जो है काफ़ी एलिगेशन लगे हुए हैं और ईडी के साथ जो है लगातार जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो है उनकी प्रॉब्लम्स जो है वो चल रही हैं। तो अभी के लिए आपको याद रखना है कि अभी जो कौन है, वहाँ के सीएम कौन है झारखंड की, तो वो हैं हेमंत सोरेन। तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो पक्का बताना। काफ़ी समय से ये मिसिंग चल रहे थे लेकिन अभी जो है इनको जो है वो ये मिल गए हैं। इनके ऊपर जो है वो केस चल रहा है शायद मनी लॉन्ड्रिंग को लेके, तो उसी को लेके ईडी जो है इनके पीछे पड़ी हुई है। इमरान सेंटेंस टू 10 ईयर्स इन प्रिजन अहेड ऑफ पाकिस्तान पोल। पाकिस्तान के अंदर में इलेक्शन होने वाली है, उससे पहले इमरान खान को जो है वो 10 साल की सज़ा हो गई है। 10 साल की सज़ा इसीलिए हुई है, कोर्ट का कहना है कि इन्होंने कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट, जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स थे, उनको जो है वो रिवील किया है। उसी के चलते जो है इनको 10 साल की जो है वो सज़ा हुई है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी सिविल मूवमेंट लाने वाले थे पाकिस्तान के अंदर। तो एक सिविल वॉर हो सकता था, लेकिन कोर्ट ने पहले ही इनको जो है इलेक्शन से बाहर कर दिया और उनको जो है वो इम्प्रिजनमेंट मिल गई है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग कवर नहीं करेंगे, उसी न्यूज़ को कवर कर लेंगे जो आपके एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ जो है जिसका लिंक रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है हमारा, हाँ, जैकलीन पोजेस्ड कॉन्वेंट्स प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ईडी टू हाई कोर्ट। तो जैकलीन फर्नांडिस के बारे में आपने सुना होगा, जो एक्ट्रेस हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है कि ये जो आपको मतलब सितारे दूर से बहुत अच्छे लगते हैं ना, रियलिटी इनकी क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कॉन मैन का मतलब होता है जो धोखाधड़ी करता है ना। तो जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर जो है ईडी ने उनके साथ पूछताछ जो है वो की। तो क्या पूरा केस क्या है मैं आपको बताता हूँ। तो जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि जो जैकलीन फर्नांडिस है वो एक इन्वॉल्व हुई है एक क्राइम के मामले में, जहां में उन लोगों ने जो है मतलब एक नाम था जिसका नाम है सुकेश चंद्र प्रकाश। इन लोगों ने जो है पैसा लिया, धोखाधड़ी की, ठीक है, एक फैमिली के साथ। और 200 करोड़ का ये मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। तो उसके बाद जैकलीन फर्नांडिस भी जो है इस मामले में शामिल हैं। उन वो भी जो है पैसा जो मिला हुआ है, फैमिली से पैसा लिया हुआ है। फैमिली से इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जो आपका मतलब उनके शायद हस्बैंड जो हैं, वो अदिति सिंह उनका नाम है, शिविंदर मोहन सिंह, वो जेल के अंदर बंद है, कि उन्हें हम लोग जो है बेल दिलवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये जो मामला है पूरा चल रहा है, ये इसको हम लोग एक्सटॉर्टिन मनी मानेंगे। एक्सटॉर्टिन मतलब होता है ज़बरदस्ती लेना। और इसके बाद जो है जैकलीन फर्नांडिस के ऊपर भी ये जो मामला है मनी लॉन्ड्रिंग का चल रहा है। और जैकलीन फर्नांडिस ने जो है केस तो फाइल किया था, लेकिन कुछ जो पुरानी उनकी चैट्स हैं उन्होंने सब कुछ जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया है। जिनके साथ भी वो मिली थी वो सारी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय की हैं। तो उसके बाद जो है उनके ऊपर ये मामला जो है वो पूरा चल रहा है। तो पूरा ये जो है वो डूपिंग का मामला है। डूपिंग का मतलब होता है धोखाधड़ी का मामला है। और इसमें जो है जैकलीन फर्नांडिस भी जो है वो शामिल है। और दूसरा जो शामिल है उसका नाम है सुकेश चंद्र प्रकाश। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए।
पॉलिटिकल न्यूज़ को हम लोग जो है वो कवर नहीं करेंगे। तो मैक्सिमम जो है ना, आज द हिंदू न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल न्यूज़ आई है, एक थोड़ी सी न्यूज़ आई है, ए ब्लड मैपिंग ऑफ इंटरनल फीमेल माइग्रेशन। तो एक हम लोग थोड़ा जो फीमेल माइग्रेशन होती है ना, उसके बारे में हम लोग जो है वो थोड़ा सा एक देखेंगे, एक ब्लड मैपिंग के मतलब करेंगे फीमेल माइग्रेशन को लेके, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके इसके लिए रिलेटेड जो डेटा है वो जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रहता है, उन्होंने डेटा को कलेक्ट किया है। तो इसमें जो है ना, मतलब क्लैरिटी नहीं है, इनका जो डेटा है उसमें बताया गया है कि मतलब ज़्यादा फोकस जो है वो मेल डोमिनेंट्स पे किया हुआ है, फीमेल पे फोकस कम किया हुआ है, और फीमेल के ऊपर जो है वो बातचीत भी बहुत कम हो रही है। तो आपको पता है वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन है ना इंडिया के अंदर, वो लगातार जो है वो गिर रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में पूरी डिस्कशन की गई है इसके अंदर में। ऐसा मतलब ये जो डेटा कलेक्ट किया गया है ना, इसमें फीमेल्स को पूछा गया कि आप लोग ने क्यों माइग्रेशन की। तो वुमेन ने बताया कि सबसे बड़ा रीज़न कुछ लोगों का मैरिज था, कुछ लोगों का फैमिली मेम्बर था, कुछ लोगों का एम्प्लॉयमेंट इशू था 2.42% का। लेकिन इसमें ऐसा कोई रीज़न नहीं है कि कोई वुमेन जो है क्लाइमेट और फूड सिक्योरिटी को लेके जिसने जो है वो माइग्रेट किया हो। तो कुछ जो है मतलब सही तरीके से जो है हमें जो है वो इमेज नहीं मिली है इसके अंदर में। और आपको पता है वुमेन का जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो लगातार कम हो रहा है। वुमेन्स जो है वो घर में काम करती हैं, उस चीज़ को जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है एज ए एम्प्लॉयमेंट में। और बहुत सारी वुमेन हैं जो अपना घर चलाने के लिए इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रही हैं, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी जो है वो लिंक नहीं है, उनको भी जो है वुमेन लेबर फोर्स में जो है वो कंसिडर नहीं किया जाता है। और इस चीज़ को इतना महत्व भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो है वो सोसाइटी जो है वो पैट्रियार्चियल है, मतलब मेल डोमिनेंस जो है वो सोसाइटी है। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो फोकस करना चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। बहुत सारी औरतें जो है वो एग्रीकल्चर में काम करती हैं, कंस्ट्रक्शन में, डोमेस्टिक वर्क में, लेकिन इनका जो क्राइटेरिया है ये तभी किसी को जो है वो एम्प्लॉयर मानते हैं जब उसका कुछ ना कुछ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हो, ठीक है। तो मतलब इनफॉर्मल वर्कर को वो एम्प्लॉयमेंट में कंसीडर जो है वो नहीं करती है। तो इसीलिए हमें जो है ना वो एग्जैक्ट इमेज जो है वो इसकी नहीं मिली है। तो हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए, हमें अच्छे से जो है वो डेटा कलेक्ट करना चाहिए कि क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से वुमेन जो है वो इतना आगे हो रही हैं, मतलब इतना माइग्रेट कर रही हैं, और मतलब वुमेन जो लेबर फोर्स है उनका पार्टिसिपेशन क्यों कम हो रहा है, इसके ऊपर जो है हमें स्टेप्स लेने चाहिए और अच्छे से जो है वो डेटा कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। हाँ, मोस्ट टीन्स यूज़ सोशल मीडिया बट लैक स्किल टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स। मतलब बहुत सारे यूथ जो हैं इंडिया में, जो टीन्स हैं जो 18 साल से नीचे हैं, वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, लगभग 90% लोग। लेकिन बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि अपना डेटा जो है, अपनी प्राइवेसी जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है। तो ये डेटा जो है हमें पता चला है, एक सर्वे हुआ था ऑनलाइन, उसके बाद जो है हमें ये सारी चीज़ें पता चली हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे। पाकिस्तान एंड ईरान कॉम आफ्टर दिस स्टॉर्म। तो आपको पता है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो है ईरान ने स्ट्राइक की थी पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान रीजन है, ठीक है, सिक्योरिटी को लेके। उसमें जो है कुछ पाकिस्तान के जो सिविलियन हैं वो भी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने जो है ईरान के ऊपर स्ट्राइक की, ठीक है। उनका जो सिस्टर्न बलूचिस्तान प्रोविंस है उसमें जो है ईरान के कुछ लोग मारे गए। लेकिन अभी जो है इन्होंने एक साथ मीटिंग की है नेशनल सिक्योरिटी को लेके, और दोनों जो है एकदम स्टेबल जो है हो गए हैं, और एक दूसरे को जो है वो फ्रेंडली नेबर जो है वो मान रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो मामला था वो जो है पूरा सुलझ गया है, इंडिया और पाकिस्तान का, सॉरी पाकिस्तान और ईरान का। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। थी सीआरपीएफ पर्सनल किल्ड इन मॉइस्ट अटैक इन बस्तर। तो बस्तर डिस्ट्रिक्ट के बारे में सुना होगा आपने, झारखंड के अंदर में। यहाँ पे नक्सली इलाका है पूरा। इसमें जो है 3 सीआरपीएफ के जो पर्सनल थे वो शहीद हो गए, और बहुत सारे जो है वो इंजर्ड हो गए। कुछ 6 मॉइस्ट जो है, मॉइस्ट मतलब जो नक्सली लोग हैं वो मारे गए इसमें रिटेलिएटरी फायर में। तो ये चीफ मिनिस्टर ने जो है इसको एक कॉवर्डली, एक डरपोक का जो है वो एक्ट मारा गया है। और जो ये सीआरपीएफ के जो कमांडो जो हैं वो मारे गए हैं, जो कि कोबरा जो है ब्रांच को जो है वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलेंगे। इंडिया यूएस टाइज विल मेक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड मोर स्ट्रॉन्गर। तो हमारे जो राजनाथ सिंह हैं, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि यूएस जो है हमारी हेल्प कर सकती है 2047 तक। हमारा जो सपना है डेवलप्ड कंट्रीज़ बनने का, तो उसमें यूएस जो है हमारी हेल्प कर सकती है, क्योंकि यूएस में जो है वो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है। और अगर ये दोनों बहुत बड़ी डेमोक्रेसीज़ हैं दोनों, तो अगर ये दोनों एक साथ आ जाएँ तो पूरे वर्ल्ड को इसका जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। हम लोग डिफेंस में आगे बढ़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो राजनाथ सिंह ने कही हैं। ये इन्होंने कहीं कहाँ पे कही हैं, जो अभी समिट हो रहा था इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इन्होंने ये सारी जो है वो बातें कही हैं। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे जो भी इंपॉर्टेंट होगी। ग्रेजियर्स कन्फ्रंट चाइनीज सोल्जर इन ईस्टर्न लद्दाख। तो लद्दाख के अंदर जो एलओसी की लाइन है, जो कि चाइना और इंडिया को अलग करती है, एक बॉर्डर है, वहाँ पे जो ग्रेजियर्स हैं, मतलब जो अपने बकरी या फिर भैंस को चराते हैं, उनको जो है
चाइनीज़ सोल्जर्स ने रोका और उनको वापस जाने को बोला और बोला कि ये लोग जो है हमारी टेरिटरी है। उसके बाद लोगों ने उनके ऊपर पत्थर फेंके। ये जो वीडियो है ना, ये मतलब पिछले महीने का है, जो कि अभी काफ़ी जो है सोशल मीडिया पे रिवील हो रहा है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम लोग चलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। सेंटर स्टार्ट सर्वे ऑन पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन वर्कफोर्स। तो दोबारा से जो है सेंटर एक अच्छे से सर्वे कर रहा है, और ये सर्वे किसके द्वारा किया जाता है ये भी आपको रखना है। लेबर फोर्स के द्वारा ये जो सर्वे है, जो पीरियोडिक लेबर फोर्स है उसके द्वारा ये किया जाता है। तो मतलब देखने के लिए कि कौन सी वुमेन कौन सी एम्प्लॉयमेंट में इन्वॉल्व है, उसको लेके ये सर्वे जो है वो किया जा रहा है। तो लेबर जो हमारी मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है, आफ्टर 4 years ऑफ सर्वेस इंडिया स्नो लेपर्ड काउंट पुट एट 178। तो जो स्नो लेपर्ड है, मतलब जो बर्फीली जगहों पे रहते हैं, इनके ऊपर सर्वे हुआ और पता चला कि इनकी जो संख्या है इंडिया में वो सिर्फ 178 बची हुई है। और ये सबसे ज़्यादा लद्दाख में पाए जाते हैं, उसके बाद उत्तराखंड में, मतलब जो बर्फीले इलाके हैं जहाँ पे जो है वो बर्फ़ पड़ती है। ठीक है। उसके बाद इंडिया नॉमिनेट्स 12 फोर्ट्स ऑफ फॉर मराठास फॉर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया ने जो है 12 फोर्ट्स जो किले हैं उनको नॉमिनेट किया है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट के लिए। ठीक है, ये जो है हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स रहते हैं, उनको लेके ये जो साइट्स हैं वो होती हैं। तो बाकी इसमें जो है ये क्रिकेट की न्यूज़ आ गई। इंडिया पता है आपको ऑस्ट्रेलिया से मैच हार गया है। पूरा न्यूज़पेपर मैंने कवर कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। जय हिंद।